अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने एक नया सवाल शुरू किया था एंड द क्वेश्चन वाज एग्रीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। यकीनन आपको याद होगा एग्रीकल्चर हमने शुरू किया था। अभी हम देखते हैं कि हमने कितना लिखा है और मज़ीद हमें कितना लिखना है। लास्ट जो हमारी हेडिंग थी, लास्ट हेडिंग बताइएगा ज़रा कोई। लास्ट हेडिंग थी क्या हमारी? Sir, provision of raw material. Provision of raw material. Okay. Provision of raw material. एक मिनट बस मैं निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना हमने लिखा कल हमने कल ही शुरू किया ना एग्रीकल्चर। जरा कोई मुझे ये भी बताया, लास्ट क्लास में शुरू किया एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। देखें जी, अगर आप में से कल वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्रीकल्चर का हमने सवाल शुरू किया कल। आप ये भी देख सकते हैं कल कितना हमने लिखा। What is agriculture and explain its importance with a special reference to Pakistan। फिर हमने ये एग्रीकल्चर की हेडिंग डाली। ठीक है ना, ये एग्रीकल्चर की हेडिंग आ गई। इंपॉर्टेंस के अंदर हमने शेयर एंड जीडीपी का जिक्र किया, फिर प्रोविजन ऑफ फूड का जिक्र किया, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का जिक्र किया, फिर प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल का जिक्र किया और हमारी हेडिंग नंबर 5 पर हम आ गए थे। आज हमारी कोशिश करते हैं इस सवाल को कंप्लीट करने की। मेजर मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारी हेडिंग नंबर 5 है। ठीक है जी। हसन बेटा व्हाट्सएप पर मुझे मेल एड्रेस दीजिएगा अपना। अच्छा, मेजर मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स होता क्या है? देखिए जी, इंडस्ट्री बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। अब इंडस्ट्री जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है वो बिकते कहाँ पर हैं? वो एग्रीकल्चर वाले खरीद कर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैक्टर्स, एक मिलर ट्रैक्टर है और सो बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़े ट्रैक्टर्स की जो कंपनीज है, वो बड़े बड़े जो ट्रैक्टर की कंपनीज है वो कैसे चल रही हैं? वो इन्हीं के बिहाफ पर तो चल रही हैं। ठीक है जी, इन्हीं की वजह से चल रही हैं कि अगर ये खरीदते हैं तो जब ही उसके लिए पॉसिबल होता है कि मतलब अगर ये एग्रीकल्चर को आप खत्म कर दो तो ट्रैक्टर की कंपनीज भी खत्म हो जाएंगी। जितने फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी हैं, वो फर्टिलाइजर्स ये भी इसी के थ्रू चल रहे हैं, राइट। तो ये बात भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मेजर मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे, ठीक है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर खरीदता है। दवाइयाँ सारी एग्रीकल्चर की, ट्रैक्टर और खेती फावड़ा पता नहीं क्या क्या, ट्यूबवेल्स, पानी का पूरा एक निज़ाम, हार्वेस्टिंग सिस्टम, बीज वगैरह। तो ये एक पूरी मार्केट है। इसके ज़रिए ये सपोर्ट करते हैं बहुत सारों को। इस तरह पूरा चला है और मेजॉरिटी आपको पता है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ही। ओके, तो हम लिखना शुरू करते हैं। Agriculture sector is a major buyer of agriculture sector is a major buyer of
industrial manufactured goods. Agriculture sector is a major buyer of industrial manufactured goods such as tractors, fertilizers, medicines, ट्यूबवेल्स, etc. यानी कि ट्रैक्टर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मेडिसिन वगैरह बहुत सारी इस तरह ट्यूबवेल्स वगैरह भी हैं। तो ये सब जो है कि ये सब काम करती हैं। और ये सब चीज़ें जो हम खरीदते हैं ये एग्रीकल्चर की वजह से खरीदते हैं ना, कि अगर अगर एग्रीकल्चर में एक सिलसिला चल रहा है तभी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इन सब चीज़ों का भी कोई हिस्सा, कोई किरदार नहीं रहेगा। सब कुछ भी एग्रीकल्चर की वजह से ही चल रहा है, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो मेजर importance that agriculture sector is the reason of employment of thousands of people in such इंडस्ट्री। यानी कि हजारों लोग जो इसमें एम्प्लॉयड हैं उनकी जो रोजगार का जरिया है वो भी यही है, ठीक है जी। बेसिस ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, ये बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है कि बात ये है कि एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा तो इंडस्ट्री भी नहीं होगी। ये इस हेडिंग का मतलब है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर is actually the basis industrial sector. If agriculture sector faces problems such as lack of productivity, quality control issues, etc., then if agriculture sector faces problems such as lack of productivity, quality control issues, etc., then it will badly affect the performance of industries of
पाकिस्तान, यानी कि इट विल बैडली अफेक्ट द परफॉर्मेंस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इससे बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हो जाएगी। ये बेसिकली इसका मतलब था। थोड़ी सी हेडिंग को रिव्यू कर लेते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स कर ली हमने। पहली हेडिंग हमने करी शेयर इन जीडीपी, दूसरी प्रोविजन ऑफ फूड, तीसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, चौथी प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल, मेजर मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हेडिंग नंबर 7, आई होप के बात आपके समझ में आ गई होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू के बाद। फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू क्या है? बात यह है कि फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं गैर मुल्की करेंसी को, ये तो आप जानते होंगे आई होप। अभी जो फॉरेन एक्सचेंज है, गैर मुल्की जो करेंसी होती है, इसकी किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है ना। किसी भी मुल्क के लिए इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जिस तरह आप देखते हैं हमारे माशरे के अंदर, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है। जिसके पास पैसा जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। पैसा ज़्यादा इज्जत ज़्यादा, पैसा कम इज्जत कम। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन पैसा एंड इज्जत। पैसा ज़्यादा इज्जत ज़्यादा, पैसा कम इज्जत कम। अब यही चीज़ दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर भी ऐसा ही है जैसा हम अपने और आपके खानदानों में देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली पैसा, बेसिकली असली पैसा फॉरेन एक्सचेंज ही होता है। तो जितना जिस मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है उतनी ही उसकी वैल्यू भी ज्यादा है। अगर उसके पास पैसा ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसके पास पैसा कम है उसकी वैल्यू भी कम है। तो ये भी एक हद तक हकीकत है, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान के पास पैसा ज्यादा होता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास अगर पैसा ज्यादा होता है और पाकिस्तान जो है फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है उसके पास, तो पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तानी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में 160 रुपए पर हो गया है। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा था 120 रुपए का जब था या 110 रुपए का था कि खरीद दो, महंगा हो जाएगा। मैं बोला क्या महंगा होगा, 2-4 रुपए पड़ेगा। आज 40 रुपए के एक डॉलर पे 40-40 रुपए बढ़ चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा रुपया बड़ी तेजी से गिरा, और उसकी वजह यह है हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का चले जाना। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी हो गई और हमारा रुपया आसमान से जमीन पर आ गिरा। जब पाकिस्तान बना उस वक्त डॉलर एक डॉलर 2 रुपए का था, 2 रुपए का। फिर डॉलर 3 रुपए का हुआ, फिर 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 20 रुपए तक। इस तरह एक एक करके 20 रुपए तक पहुंचा। 1980 तक जो है 80 से पहले तक ये 20-22 रुपए से ज्यादा का नहीं था। फिर इसने टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बड़ी बड़ी छलांगे लगाना शुरू कर दी, 20 से 30, 40, 50, 60, और आज हम देखते हैं 160 पर खड़ा हुआ है। 160 यानी कि अगर देखें पिछले 60 सालों के अंदर डॉलर जो हुआ वो 60 रुपए का हो गया, और सिर्फ 10 सालों के अंदर डॉलर 160 का हो गया। 100 रुपए जो बढ़े सिर्फ 10 साल में बढ़े। इसी तरह बढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसी तरह बढ़ते रहे तो अगले 10 सालों के अंदर डॉलर 1500, 2000 या 4000 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई बात फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारे पास बढ़ जाता है, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जितना हमारे पास इस वक्त है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारे पास मुसलसल अगर इजाफा होता है तो आप यकीन करेंगे डॉलर वापस 2 रुपए का भी आ सकता है। और अगर हम अमेरिका से आगे निकल जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की क्वांटिटी को बढ़ाने में, तो ये डॉलर 1 डॉलर 2 डॉलर 1 रुपए के भी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी बहरहाल है, लेकिन उसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू को बढ़ाना होगा। यकीनन आपकी अब बात समझ में आ गई होगी कि फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू का बढ़ाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
अच्छा जी, all currencies of the rest of the world are all currencies of the rest of the world are foreign exchange. All currencies of the rest of the world are foreign exchange. Every country desire to increase the level of foreign exchange. Every country desire to increase the level of foreign exchange. Similarly, Pakistan need and want the same. In this regard, agriculture sector is playing a vital role. Every year, tons of agri goods exported to the rest of the world, and in return, we receive foreign exchange. And in return, we receive foreign exchange. ठीक है ना? तो ये हेडिंग हो गई यहाँ पर कंप्लीट। क्या हम क्या करते हैं? अच्छा मैं बताऊँ आपको, आम, ठीक है ना, हमारे आम जो होते हैं वो हम करते हैं एक्सपोर्ट। अभी जैसा कि आप जानते हैं, फलों का बादशाह और सबकी पसंदीदा फ्रूट जो है वो आम आने वाले हैं। शायद आखिरी के अशरे में, रमज़ान में ही हमें आम नज़र आ जाए। आम तो वैसे आ गए, खट्टे होंगे ना अभी मेरे ख्याल से, अगर हम 10, 12, 15 दिन मजीद फिर थोड़ा वो करें इंतज़ार। अच्छा, तो ये हेडिंग हो गई कंप्लीट, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू। तो ये क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, मेजर शेयर इन जीडीपी, तो जीडीपी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो इसमें पैसे रिटर्न आते हैं, तो डॉलर की सूरत में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग नंबर 8, इजी एंड इकोनॉमिकल लाइफ। किसी भी गरीब के लिए ये सामान का सस्ता होना एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़रा मुझे ये भी बताते रहिएगा कितने पेजेस में ये सवाल हो गया। कोई जो ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो मुझे बता दें कि कितने पेजेस का ही हो गया सवाल, ताकि मैं उस हिसाब से चलो। अच्छा, तो अबे चौथे पे कहाँ चलेगा? 3 पेज पे ख़त्म करना है सवाल को। बड़ा बड़ा लिखा होगा आपने फिर। इजी एंड इकोनॉमिकल लाइफ। हर शख्स उस अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता है। बस ये लास्ट हेडिंग है, ठीक है। हर शख्स अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहता है,
और फर्ज करें कि हम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते तो आटा होता 800-900 रुपए किलो, ठीक है ना। सब्जियां होती, भिंडी क्या किलो है जी, भिंडी 5,000 रुपए किलो है, वो 10,000 रुपए किलो है, वो 8,000 रुपए किलो है। जरा सोचिए गरीब आदमी जो बहुत कम पैसे कमाने वाला है, वो कैसे में कैसे वो पाकिस्तान में जिंदगी गुजार सकता था। इट वुड नियर टू बी इम्पॉसिबल। ये अल्लाह ताला का एक बड़ा अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नवाजिश है पाकिस्तानियों पर कि हमारे पास जो है चीज़ें खुद पैदा होती हैं, और ये इस चीज़ें खुद पैदा होती हैं तो सस्ती हैं तो हमारी ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, और वो चीज़ें आसान हो गई। कपास भी क्योंकि हमारे यहाँ खुद पैदा होती है, कपास क्योंकि हमारे यहाँ खुद पैदा होती है, इस वजह से वो भी चीज़ें हमारे यहाँ सस्ती होती हैं। कपड़े भी इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। पाकिस्तान की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है दुनिया भर में, पाकिस्तान की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो नाम है उसकी वजह भी क्या है? उसकी वजह खुद एग्रीकल्चर है, क्योंकि कपास के रॉ मटेरियल सस्ता होता है। जब रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो आगे चीज़ें आप सस्ती करके बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अब देखना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर sector of Pakistan has made the life of poor people easy and economical due to local level। फोन उठा के बोलो अभी क्लास लेने हैं, मैं आप खुद फोन करूंगा बोलना। ड्यू टू due to local level of due to local sorry due to local level production due to local level production। अब कौन है देखो, बोलो क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, agriculture sector in Pakistan has made the life of poor people easy and economical due to local level production। The cost of production is low, and as a result, the price is also low। ठीक है जी। Due to local level production, the cost of production is low, and as a result, the price is also low, which is such a benefit that can only be felt by poor people। यानी कि अगर चीजें सस्ती मिलती हैं, खाने पीने की चीजें सस्ती मिलती हैं, इसका जो एहसास एक गरीब आदमी कर सकता है, अमीर आदमी इसका एहसास नहीं कर सकता। यहाँ पर ये सवाल क्या हो गया? यहाँ पर ये सवाल हो गया जी कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक आखिरी हेडिंग देते हैं कॉन्क्लूजन की। हेडिंग नंबर 9 है ये बेसिकली, कॉन्क्लूजन। From the above mentioned discussion, we can conclude that agriculture sector of Pakistan is backbone of the economy of Pakistan। बस इतना बहुत है। From the above mentioned discussion, we can conclude that agriculture sector of Pakistan is backbone of the economy of Pakistan। यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हुआ, ये जरूर याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल
पिछले 30 साल उठा लें, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 1980 से आज तक के उठा लें, 40 हो जाएंगे तो चलो 1990 से आज तक के उठा लें, कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये सवाल एग्रीकल्चर का नहीं मिलेगा आपको। जरूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।